आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर नंबर 8। जिम जाएं, पसीना बहाएं। नंबर 8 ऑल्सो मीन्स फाइनेंस। 8 नंबर का दोस्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी, आपका न्यूरोलॉजिस्ट, और हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर की। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर नंबर 8। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो प्लीज़ जुड़े रहिए। पर्सनल ईयर निकालने के लिए मैंने आपको बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ कि अपनी जन्म तिथि 1 से लेकर 31 तक, अपना जन्म का माह 1 से लेकर 12 तक, इन दोनों को जोड़ लें, सिंगल डिजिट में ले आएँ। उसके बाद 2024 इंस्टेड ऑफ योर बर्थ ईयर आप 2024 लिख दें और इन सब को जोड़ के जो सम टोटल आएगा वही आपका पर्सनल ईयर होगा। जितना सम टोटल आए उसे भी सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। तो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर आपका भी पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो आप जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ पर्सनल ईयर नंबर 8 के बारे में। उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि 2024 जो वर्ष है, यूनिवर्सल ईयर, इसको भी अगर आप जोड़ें तो ये भी नंबर 8 ही आता है। 2 + 0 + 2 + 4 = 8। 8 नंबर जो है शनि देवता का है। शनि देवता कौन है? शनि देवता सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्य से बहुत नाराज़। उन लोगों की आपस में नहीं बनती है। एक्चुअली 1 और 8 को एंटी नंबर कहा जाता है। सूर्य देवता बहुत ही जिसे कहना चाहिए न्याय प्रिय है। ही इज़ ए जज, कर्म फलदाता है। जो जैसा काम आप करेंगे वैसा आपको फल देंगे। कर्म प्रधान है। यू हैव टू वर्क एंड वर्क हार्ड रियली। देखिए, ये इस हद तक वो हार्ड वर्क की बात करते हैं कि अगर आप कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहां आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे ही रहते हैं, सुबह आप उठ के नहा धो के तैयार हुए ऑफिस जाने के लिए, बस पकड़ी या अपनी कार उठाई या अपना स्कूटर उठाया और आप ऑफिस पहुंच गए। बैठे हैं, कोई मोमेंट तो है नहीं। जाके कार स्कूटर खड़ा किया और जाके ऑफिस में बैठ गए। सुबह से शाम तक वहाँ बैठे रहे, अपना काम करते रहे। उसके बाद आपने स्कूटर उठाए, घर वापस आ गए। फिज़िकल एफर्ट ज़ीरो वर्चुअली। ऐसे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कम से कम रोज़ कुछ देर पैदल चलें, जिम जाएं, पसीना बहाएं। इम्पॉर्टेंट, पसीना बहाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, खूब काम करना चाहिए। तब जाके शनि देवता का वो वाला जो हार्ड वर्क वाला पार्ट है वो हो जाता है। फिर शनि देवता जो हैं वो क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो इनके रिजल्ट भी धीरे धीरे आते हैं। तो एफर्ट लंबी करनी पड़ती है, रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं, लेकिन आखिर में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस साल को लें तो पहले 6 महीने 8 महीने आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि देवता अबंडेंस को भी दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप शनि 8 नंबर को ऐसे करके लिटा देंगे तो वो इन्फिनिटी का साइन हो जाता है, मीन्स अबंडेंस। तो वो अबंडेंस भी करते हैं। ही गिव्स अबंडेंस। इतनी अबंडेंस देते हैं कि आप जो कुछ भी पाएंगे, सुख दुख भरपूर मात्रा में मिलेगा। स्लो प्रोग्रेस तो होती ही है। लोग डिजेक्टेड हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि यार हमारा तो रिज़ल्ट आएगा नहीं, हमें मिलता नहीं है। ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी अंडर करंट ऑफ नंबर 8, जो पूरे विश्व के लिए एप्लीकेबल है। ऊपर से आपका नंबर भी नंबर 8 आ गया, तो जो कुछ भी मिलना है वो भी
दुगना तिगना मिलेगा। क्योंकि नंबर 8 जो है वो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी, उसके अलावा एक चीज़ और भी है, फाइनेंस भी देता है। नंबर 8 ऑल्सो मीन्स फाइनेंस। नंबर 8 ऑल्सो मीन्स अर्थ एलिमेंट, मतलब आपको ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, बिल्डिंग मटेरियल, फ्लैट खरीदना, फ्लैट बेचना, घर खरीदना, घर बेचना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में कोई काम है वो करना, ऑयल रिलेटेड काम है, स्टील रिलेटेड काम है, इन सब चीज़ों में आपको अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। 8 नंबर का दोस्त नहीं है। 8 नंबर इज़ नॉट फ्रेंडली टू नंबर 8, बट if the association is a short association, temporary association, it gives huge good results. So this is a temporary association until unless you have your moolank as 1, 2, 4, 8, ये नंबर्स में अगर आपका है तो थोड़ी सी कष्टदायक स्थिति रहेगी। अदरवाइज 8 नंबर और 8 नंबर के साथ 8 के साथ 4 1 साल के लिए तो भरपूर आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये तो बड़ा क्लियर है। सो 8 नंबर वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो पहला काम ये है कि मेहनत करें, खूब फिज़िकल लेबर करें, दौड़ भाग करें। अगर फिज़िकल एफर्ट करेंगे, पसीना बहेगा, तो दैट विल बी गुड फॉर देम। एक काम। दूसरा जो है, 8 नंबर वाले लोगों को ध्यान रखना है कि वो अपने बुज़ुर्गों का, अपने सीनियर्स का, अपने बड़ों का आदर करें। अगर आप अपने एल्डरली लोगों का आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी मदद करेंगे, इट विल हेल्प यू। आप अपने सबॉर्डिनेट्स का, सपोर्टिंग स्टाफ का ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार से बात करें, उनको सहायता करें, इट विल हेल्प यू। सपोर्टिंग स्टाफ, चाहे वो घर की मेड सर्वेंट हो, चाहे वो कार साफ़ करने वाला हो, चाहे आपका गार्डनर हो, चाहे कोई आपका ड्राइवर हो, चाहे सिक्योरिटी वाला हो, प्लीज़ हेल्प देम, डू समथिंग फॉर देम। कुछ भी करिए, कुछ खाने का सामान दे दीजिए, कुछ कपड़े दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन गिव, एनीथिंग यू कैन डू, दैट विल हेल्प यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप भगवान शनि का अच्छे फल प्राप्त करने के लिए ये उपाय करें। चाहे आपके साथ शनि अच्छा हो, चाहे शनि खराब हो, irrespective of this, और as it is in your life, अगर आप अपने सीनियर्स का और अपने सबॉर्डिनेट्स का और अपने सपोर्ट स्टाफ का ख्याल रखते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड एनीवेज, राइट। तो ये तो है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ऐसा इन लोगों के साथ ज़रूर करें। भगवान शनिदेव की उपासना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर भगवान शनिदेव के मंदिर में जाके कुछ दान कर सकते हैं, काले उड़द है, काला कपड़ा है, तेल है, ये तो सब आजकल सभी लोग जानते हैं, ये दे दीजिए तो इट विल हेल्प। इसके अलावा आप अगर कर सकें तो शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करें, और अगर नहीं है तो हनुमान चालीसा तो पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 1 बार और 7 बार हो जाए तो बहुत ही अच्छा। कभी भी ऑफिस जाते हुए रास्ते में पढ़ लीजिए, कहीं पे भी किसी भी समय कैसे भी स्थिति में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट हनुमान चालीसा। कभी भी कहीं पे भी कैसे भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये है नंबर 8 के बारे में एक ओवरव्यू, और कुछ थोड़े से कॉशन, थोड़े से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहें तो मेरी वेबसाइट पे जाके बात कर लीजिए, या मेरा जो नंबर है उसके ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं फिर हाजिर होऊंगा नंबर 9 के बारे में बताने के लिए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। नमस्कार।